अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हारिस मी एंड आई एम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एट N3 सोलिसिटर्स। और आज का जो टॉपिक हमने बेसिकली शॉर्टलिस्ट किया है लाइव सेशन के लिए वो है PSW इन ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वर्क परमिट भी कहते हैं, उसको हम TR भी कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस वर्क परमिट भी उसको कहा जाता है। PSW बेसिकली स्टैंड फॉर पोस्ट स्टडी वर्क। ठीक, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उनके लिए जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है वो यही होती है कि अफोर्डेबल कंट्री है, अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पे PSW जो है वो अवेलेबल है। पहले जो PSW हम लोग देखते रहे हैं वो यही था कि 2 साल का होता था। अब लास्ट ईयर 16 नवंबर को जो ऑस्ट्रेलिया ने पॉलिसी रिवाइज की है, पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, उसमें उन्होंने वर्क वीज़ा को एक्सटेंड किया है अप टू 4 ईयर्स। नॉर्मली ये भी अभी तक स्टूडेंट्स को यही पता है कि जो वहाँ पे रीजनल एरियाज़ हैं वहाँ पे 3 साल का वर्क परमिट जो है वो अवेलेबल होता है। 4 साल का भी ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, जिसका स्टूडेंट्स को उतना नहीं पता और उनको प्रॉपरली गाइड भी नहीं किया जाता। तो आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली PSW होता क्या है, किनको मिलता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और वो स्टूडेंट्स को किस तरह जो है वो बेनिफिट वो आपको दे सकता है। जो सबसे पहली चीज़ है इसमें स्टे की। और जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी क्यूरीज हों, काइंडली आप लोग मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में टाइप कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन वो मैं इंशाल्लाह ताला आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी सारी क्यूरीज को मैं आंसर करूँगा। ठीक हो गया जी। अब नॉर्मली जो वीज़ा में आपको स्टे मिलता है वो होता है अप टू 4 ईयर्स। जैसे कि मैंने अभी बताया, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि 4 ईयर्स का वो कैसे होता है। जो कॉस्ट होती है इस वीज़ा की वो बेसिकली 1650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होती है, 1650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी मिसकंसेप्शन है, स्टूडेंट्स को ये होता है कि उनकी डिग्री कंप्लीट होगी, डिग्री कंप्लीट होने के फौरन बाद ऑटोमेटिकली उनको जो है ये वीज़ा मिल जाता है। ये ऑटोमेटिकली वीज़ा नहीं मिलता, बेसिकली इसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। जो आपका प्रॉपर प्रोसेस होता है उससे आप गुजरते हैं और आप वीज़ा जो है इसमें प्रॉपर फाइल करते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, PSW में आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लीगली रह सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो आपको अलाउ कर रही है। रहने के साथ आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं और फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप पे ये लिमिटेशन होती है ना ऑस्ट्रेलिया के 40 आवर्स पर फोर्टनाइट, 2 हफ्ते में आप लोग 40 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो PSW जब आपको मिलता है तो उसमें वो लिमिटेशन भी फिर आपकी नहीं रहती, फुल टाइम आप उसमें जॉब कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स को ड्यूरिंग स्टडीज भी आप ऑस्ट्रेलिया बुला सकते हैं, लेकिन PSW अगर आपके पास है उसमें भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है बुला सकते हैं। अभी जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है PSW की वो ये है कि आपकी जो एज है वो अंडर 50 होनी चाहिए। एलिजिबल स्टूडेंट वीज़ा आप लोगों के पास हो या लास्ट 6 मंथ के अंदर, जो लास्ट 6 मंथ की ड्यूरेशन है उसके अंदर एटलीस्ट आपके पास वीज़ा हो तो आप लोग एलिजिबल होते हैं। लेकिन इन कोविड-19 सिचुएशन उन्होंने उस लिमिटेशन को 6 मंथ से बढ़ा के 1 साल तक भी उन्होंने किया है कि लास्ट 1 ईयर में आपने स्टूडेंट वीज़ा लिया हुआ था तो आप PSW के लिए एलिजिबल हैं। आपका जो कोर्स है वो क्राइकोस रजिस्टर्ड हो। क्राइकोस रजिस्टर, आप जब एडमिशन आपका आता है, ऑफर लेटर आप लोगों को आता है स्टार्ट में, कंडीशनल ऑफर लेटर, उसके ऊपर आप लोग स्टूडेंट्स अगर देखें तो आपके कोर्स के सामने मेंशन होता है कि जिसका क्राइकोस कोड क्या है। क्राइकोस कोड बेसिकली स्टैंड फॉर कॉमनवेल्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। क्राइकोस की ये एब्रीवेशन है। ये प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अगर आप वेबसाइट पे भी देखेंगे तो वहां पे इसका लिंक अवेलेबल है। उसमें जो जो कोर्सेज क्राइकोस रजिस्टर्ड होते हैं वो उस वेबसाइट पे मेंशन्ड होते हैं और उसकी आगे ड्यूरेशन भी मेंशन्ड होती है कि ये कितनी ड्यूरेशन के लिए ये कोर्स होगा। और ये अब आगे चल के अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ड्यूरेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है और क्राइकोस रजिस्टर्ड होना क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास लाजमी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आपके पास होनी चाहिए। आपका पुलिस रिकॉर्ड जो है, जिस तरह पाकिस्तान में भी हम लोग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह वहाँ से भी आपकी प्रॉपर क्लियरेंस होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो मीट करेंगे। आपका कोर्स जो है, आप ऑस्ट्रेलिया में है तो इंग्लिश में आपने स्टडी करना है, वो उसके लिए मस्ट होता है। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब PSW में जो चेंजेस आए हैं बेसिकली वो ये हैं कि आपका पहले होता था सब क्लास 485, इस वीज़े का नाम है पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम। जो वीज़ा है उसको हम कहते हैं सब क्लास 485। अब लास्ट ईयर 16 नवंबर से जो पॉलिसी में चेंजेस आए हैं उसमें उन्होंने जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है दैट इज़ द रीजनल एरियाज।
और रीजनल एरियाज के अंदर जो वर्क परमिट अब आपको मिलेगा उसको हम कहेंगे सब क्लास 491। ये दो में ये बेसिक जो डिफरेंस है नाम का या कैटेगरी का वो यहां पे आएगा। अब सब क्लास 485 में जब स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करता है उसको वर्क परमिट जो मिलता है वो उसको मिलता है 2 ईयर्स का, ठीक है। लेकिन अगर आप रीजनल एरिया से अगर अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपको वर्क परमिट मिलेगा अप टू 4 ईयर्स, विच मीन कि मिनिमम आपको रीजनल एरिया में मिलेगा 3 साल का और अप टू 4 ईयर्स डिपेंडिंग कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में लोकेटेड है। अब इसको रीजनल एरिया की अगर हम डेफिनेशन लें, उसको डिफाइन करने की अगर हम कोशिश करें तो सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, इसको अगर आप निकाल देते हैं तो बाकी पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है बेसिकली वो आपके लिए रीजनल है। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन को अगर आप माइनस करते हैं तो बाकी जितने ऑस्ट्रेलिया में एरियाज हैं या सिटीज हैं वो आपको रीजनल में काउंट होंगे। बेसिकली ये 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी नंबर 1 है, कैटेगरी नंबर 2 है, कैटेगरी नंबर 3 है। कैटेगरी नंबर 2 में जो रीजनल एरियाज हैं वो बेसिकली आपके आते हैं पर्थ, एडिलेड, गोल्ड कोस्ट, सनशाइन कोस्ट, कैनबरा, न्यू कैसल, मैक्वायर, वुलंगडोंग, इलावारा, जीलोंग एंड होबार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डीकन यूनिवर्सिटी में अपने इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए भी इवन जाते हैं, उनका जो कैंपस है वो जीलोंग कैंपस है। तो मेलबर्न डीकन के बारे में जो मेन आइडिया स्टूडेंट्स को ये है कि वो मेलबर्न में लोकेटेड है, लेकिन उसका जो जीलोंग कैंपस है अगर आप वहां से अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और तो आपको जो वर्क परमिट मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, वो आपको बेसिकली वहां पे 3 साल का मिल रहा होगा। तीसरी है जी कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 के अंदर आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा वो आपको मिलेगा अप टू 4 ईयर्स, 4 साल का। कैटेगरी 1 सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन 2 ईयर्स। कैटेगरी नंबर 2 में जो मैंने अभी आपको सिटीज बताया, जो काउंट करके मैंने आपको दिए, इसमें आपको एडिशनल 1 ईयर का मिलेगा, विच मीन्स 2 + 1 3। कैटेगरी नंबर 3 जो है उसमें इन दोनों की कैटेगरी 1, 2 को छोड़ के जो एरियाज आपके पास वहां पे अवेलेबल है, जो एरियाज वहां पे आपको मिलते हैं वो बेसिकली आपके कैटेगरी नंबर 3 में आते हैं, जिसमें आपको वर्क परमिट जो है वो अप टू 4 ईयर्स का मिलता है, 4 साल का, ठीक है। अभी तक जो स्टूडेंट्स यानी कि मेरी भी उनसे बात होती है, जो उनको गाइड किया जाता है वो यही है कि जी रीजनल में 3 साल का है, लेकिन बहुत सारे रीजनल एरियाज हैं जहां पे 4 साल का है। इसको भी हम आगे चल के इसको हम डिस्कस करेंगे। और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट किन लोगों को मिलता है, किन स्टूडेंट्स को मिलता है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो जैसे कि अभी मैंने आपको एक बताई कि क्राइकोस रजिस्टर्ड हो, ये तो मस्ट है। क्राइकोस रजिस्टर्ड कोर्स होना लाजमी है, तो ही आप PSW के लिए एलिजिबल होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, 16 मंथ्स आपने एजुकेशन जो है अपनी वहां पे मिनिमम वहां पे कंप्लीट की है, 2 एकेडमिक ईयर्स की स्टडीज आपने वहां पे कंप्लीट की है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 2 इयर्स एकेडमिक स्टडीज आपने वहां पे अपनी जो है वो कंप्लीट की हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है पॉइंट? स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है, उनको एक कोर्स रिकमेंड किया जाता है या वो कोर्स खुद देख के आते हैं, वो कहते हैं कि सर ये कोर्स जो है ना ये 1.5 साल का है और मेरा आइट्स का जो बैंड्स है वो भी कम है, अब एली कोर्स भी मैंने करना है, इतना मैं बजट भी लगा रहा हूँ, पैसे भी लगा रहा हूँ, लेकिन ये तो 1.5 साल का कोर्स है, इसके बाद मैं तो PSW के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो मुझे इस कोर्स का फायदा क्या होगा? ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि आपने क्वालिफिकेशन आपकी 2 इयर्स की, 2 एकेडमिक ईयर्स आपने वहां पे स्टडी करना है, उसका मतलब ही यही है। आपने एलिकोस किया, एलिकोस करके आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की, ये आपके 2 इयर्स कंप्लीट हुए एकेडमिकली। 2 साल की आपने क्वालिफिकेशन, 2 साल आपने वहां पे स्टडी किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, तो आप PSW के लिए एलिजिबल हैं। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर आपकी डिग्री जो है वो 1.5 साल की है और साथ में एलिकोस भी किया हुआ है, या जो FSC के बाद स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो बेसिकली फाउंडेशन या डिप्लोमा में जा रहे होते हैं, ठीक है, उनका वो ठीक है कि बाद में जो डिग्री करेंगे वो तो ऐसी मिनिमम 3 साल की या 4 साल की होगी, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो डिप्लोमा जो फाउंडेशन जो वो कर रहा है स्टूडेंट, वो आगे उसमें काउंट नहीं होगा उसकी स्टडीज में, वो भी उसमें काउंट होगा। बेसिकली फाउंडेशन वाला स्टूडेंट 4 साल की वहां पे एकेडमिक स्टडीज कंप्लीट कर रहा है और जो डिप्लोमा के थ्रू जा रहा है वो 3 इयर्स में कर रहा है, अगर आगे उसका बैचलर 3 साल का, अगर वो ऑनर्स होगा तो उसमें और जो हिसाब जो है वो बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 एकेडमिक ईयर्स ऑफ स्टडीज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, एट द एंड ऑफ दैट 2 इयर्स मिलनी आपको डिग्री चाहिए, डिग्री आपको मिलनी चाहिए जो कि क्राइकोस रजिस्टर्ड हो अगेन, और कम से कम बैचलर डिग्री हो। अगर स्टूडेंट ये कहता है कि चलें ठीक है जी 2 साल का मैंने वहां पे क्वालिफिकेशन, मैंने एकेडमिक ईयर्स कंप्लीट करने हैं, 2 साल मैंने वहां पे पढ़ना है, तो मैं ऐसा करता हूं एक डिप्लोमा उठा लेता हूं साल का, उसके बाद डिप्लोमा करके या 2 साल का डिप्लोमा कर लेता हूं,
तो मैं जो है उसके लिए, मैं तो पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल हूं? नहीं। पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल आप हैं ही तब जब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री हो, जो क्राइकोस रजिस्टर्ड हो। स्टैंड अलोन डिप्लोमाज अगर आप करेंगे तो आप पीएसडब्ल्यू के लिए किसी सूरत भी ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए। हायर भी हो सकती है, बैचलर है, मास्टर्स है, आपका मास्टर बाय रिसर्च है, कोर्स वर्क है, डॉक्टरेट अगर आपने किया हुआ है। 2 एकेडमिक चीज आपने कंप्लीट करने हैं, जो इसमें मेन पॉइंट है समझने वाला। यानी कि अगर एक स्टूडेंट एलिकोस के साथ जा रहा है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए, जो एलिकोस के साथ स्टूडेंट जा रहा है और आगे उसका मास्टर 1.5 साल का है, लेकिन वो एलिकोस कंबाइन करके उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 2 ईयर्स की बन रही है, तो वो 2 एकेडमिक ईयर्स वहां पे कंप्लीट करा तो वो वहां पे काउंट होंगे। ठीक है जी। दूसरा, अभी जो बार बार एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूं वो है क्राइकोस कोड। क्राइकोस कोड रजिस्ट्रेशन जरूरी क्यों है? अगर आप क्राइकोस की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे जी ये कोर्स है, ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और ये इसकी टाइम ड्यूरेशन है। वो टाइम ड्यूरेशन उन्होंने आपको मेंशन करके उसमें दी होगी इन वीक्स, कि जी 92 वीक्स का है, 96 वीक्स का है, 138 वीक्स का है, 76 वीक्स का है, वो उसमें वहां पे कैटेगोरिकली मेंशन्ड होगा। अब आपने 2 एकेडमिक चीज वहां पे कंप्लीट करने हैं। ठीक है। अब आपकी डिग्री जो है वो 1.5 साल की है फॉर एग्जांपल, और यानी कि आपने कोई एलिकोस या नथिंग अटैच टू इट, वो आप नहीं कर रहे उसमें, और आप कहते हैं यार इस 1.5 साल को किसी तरह मैं खींच के 2 साल पे ले जाता हूं, यानी कि आपकी फॉर एग्जांपल आपकी रिपीट आ जाती है। ठीक है, आप सेमेस्टर फ्रीज करा लेते हैं या आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप उसको खींच तान के किसी तरीके से 2 साल के लिए ले जाते हैं और बाद में आप कहते हैं जी मैं तो अब पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल हूं। बिल्कुल भी आप पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि क्राइकोस रजिस्टर्ड वहां पे ऑलरेडी हुआ है वो कोर्स, और उसमें कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो मेंशन्ड है। अगर वहां पे 96 वीक्स है तो 96 वीक्स है, 76 वीक्स है तो 76 वीक्स है। आप उसको जितना मर्जी जिस मर्जी तरीके से उसको खींच के आगे ले जाएं, आपको क्रेडिट आवर्स उतने ही मिलेंगे, आपका कोर्स ड्यूरेशन उतना ही काउंट होगा। और अगर वो 2 एकेडमिक ईयर्स के इक्विवेलेंट होगा तो ही आप पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल होंगे, वरना आप उसके लिए एलिजिबल होंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अभी जो 2 वीजाज हैं बेसिकली, अब 2 वीजाज हो गए ना, एक हो गया आपका सब क्लास 485, एक हो गया आपका सब क्लास 491। 485 में जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, यहां आप जाते हैं, डिग्री कंप्लीट करते हैं, 2 इयर्स की मिनिमम, उसमें आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। रीजनल एरियाज, बाकी सारे रीजनल एरियाज में आते हैं, वहां पे मिनिमम आपको 3 साल का मिलता है। फॉर एग्जांपल न्यू कैसल है, वोलोगोंग है, आप वहां पे अब जाते हैं तो आपको 3 साल का मिलता है। एक और मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट से मुझे मिलने को आ रही है, जो पता नहीं इन्फॉर्मेशन कहां से ले रहे हैं, जो उनको ये बताया जा रहा है कि सर मैं न्यू साउथ वेल्स स्टेट में जा रहा हूं। अब मैं स्टेट में जा रहा हूं तो सर स्टेट का हिसाब है, वहां पे वो रीजनल है तो मुझे उसमें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। देखिए न्यू साउथ वेल्स के अंदर सिडनी भी आता है, न्यू कैसल भी आता है, वोलोगोंग भी आता है। अब सिडनी अगर आप जा रहे हो तो कैटेगरी 1 में है, उसमें तो आपको जो वर्क परमिट मिलेगा वो 2 साल का मिलेगा। लेकिन अगर जो रीजनल एरियाज हैं, इस एक साइड पे न्यू कैसल है, एक साइड पे वोलोगोंग है, अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे आपको वर्क परमिट जो है वो आपको 3 साल का मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज डिफाइन किए हुए हैं कि ये एरिया रीजनल में आएगा, ये नहीं आएगा, तो रीजनल में अगर आएगा तो ही। दूसरी मिसकंसेप्शन रीजनल एरियाज को या पीएसडब्ल्यू जो सब क्लास 491 है उसको लेके ये है कि ठीक है जी न्यू कैसल है, रीजनल एरिया है, न्यू कैसल चला जाता हूँ, एडमिशन वहाँ पे ले लेता हूँ, स्टडीज़ वहाँ पे कर लेता हूँ, मेरा मास्टर लेवल है, बैचलर लेवल है, 3-4 दिन क्लास होनी है, साथ ही है, 2 घंटे का डिस्टेंस है, वोलोगोंग आपका घंटे का डिस्टेंस है, वो ट्रैवल करके मैं वापस आ जाया करूँगा और रहूँगा मैं यहाँ पे सिडनी में, तो मैं बाद में पीएसडब्ल्यू जो है रीजनल के लिए मैं एलिजिबल हूँ। ये भी मिसकंसेप्शन है। अगर आपने रीजनल के बेनिफिट्स लेने हैं, आपकी अकोमोडेशन जो है वो भी रीजनल में ही होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपने रीजनल यूनिवर्सिटी में, रीजनल कैंपस में आप डिग्री कर रहे हैं, अकोमोडेशन आपने ली हुई है मेन सिटी में या सिडनी में या मेलबर्न में या कहीं और जो कि रीजनल एरिया की कैटेगरी में ही नहीं आता, और आप कह रहे हैं जी मुझे बाद में उसके बेनिफिट्स मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। अकोमोडेशन हैज टू बी इन द रीजनल, योर कैंपस हैज टू बी इन द रीजनल, और आपने वहीं से अपनी क्वालिफिकेशन और अकोमोडेशन वहीं पर रख के आपने सब कुछ कंप्लीट करना है। उसके बाद आप जो है रीजनल के लिए आप एलिजिबल होंगे। अभी बात हो रही है जी कि 4 साल का भी वर्क परमिट अवेलेबल है। अगर आप होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाएं जी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे उन्होंने जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क स्कीम है उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है अप टू 4 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। तो इट मीन्स ये ऑफर तो हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन तो ऑथेंटिक है। अब जो 4 इयर्स का है उसमें बेसिकली यानी कि 2 इयर्स पे एक्सटेंशन है ना, 2 इयर्स का नॉर्मली मिलता है, उस पर ये 2 इयर्स की एक्सटेंशन है वो आपको मिल रहा है। अगर आप
उन जगहों से करेंगे जो कि पोस्टल कोड्स हैं, जो कि होम ऑफिस की वेबसाइट पे मेंशन हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आपको वहाँ से आइडिया होगा कि कौन कौन सा एरिया ऐसा है जो कि 4 ईयर्स के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल केन्स एरिया है, वहाँ से अगर आप डिग्री करते हैं, वहाँ पे जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है, आपको 4 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है क्वींसलैंड में, हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी रेट है उनका क्वींसलैंड में। ब्रिस्बेन के वो बिल्कुल साथ में एरिया है, साथ में सिटी है, उसको टुआम्बा सिटी उसको कहते हैं। वहाँ से अगर आप डिग्री करते हैं, या स्प्रिंगफील्ड का एरिया है, वहाँ से अगर आप डिग्री करते हैं तो आपको जो वर्क परमिट मिलेगा वो बेसिकली 4 साल का मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने डिफाइन किया हुआ है ये एरियाज, और उन्होंने ये बताया हुआ है कि जी यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस हिसाब से आपको सारे जो है ये यहाँ पे मिला करेंगे आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स, और ये उसका हिसाब किताब सारा उसका बनेगा। तो ये सब कुछ डिफाइंड है, और ये स्टूडेंट्स को, आप लोगों को ये चीज़ पता होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस चक्कर में सिर्फ जा रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में कि जी रह कहीं और लेंगे, बेनिफिट्स मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, और मैंने अभी तक ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे देखी भी नहीं है कि कोई बंदा किसी को, यानी कि कंसल्टेंट जो है या एजेंट जो है वो बेसिकली प्रोवाइड कर रहा हो स्टूडेंट्स को, या उनको ये गाइड कर रहा हो, ये बता रहा हो कि रीजनल के बेनिफिट्स क्या हैं और किस रीजनल एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या बेनिफिट्स होंगे। दूसरी जो एक मिसकंसेप्शन है रीजनल को लेके, देखें जी मेन सिटी जो है सिडनी, मेलबर्न, इसके अलावा तो पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो खाली है, और कहीं पे भी मैं चला गया, कुछ भी मैंने कर लिया, मुझे तो किसी किस्म का कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट रेज कर देते हैं एटलीस्ट वो तो ये होता है कि जी वहाँ पे अर्निंग नहीं होगी। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। रीजनल एरिया का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको वो किसी गाँव में या किसी देहात में भेज रहे हैं, वो इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। सिडनी या मेलबर्न की जो हम मेनली बात करते हैं, वहाँ पे ठीक है स्टूडेंट का रुझान ज़्यादा होता है, विजिटर्स का भी, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो है उनका रुझान ज़्यादा होता है, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि वो सिटीज़ जो साथ उसके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वो बिल्कुल ही फारिग हैं, या वहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं। वहाँ पर तो उल्टी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। ज़्यादा मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप मेन सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर है स्टूडेंट भी ज़्यादा होगा, कंपटिशन भी उतना ज़्यादा होगा, और ज़ाहिर है वो सिटी जो है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो सिटी थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा। रीजनल एरिया एज कम्पेयर टू दी सिटीज़ इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, और सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे आपको जो मिलेंगी वो आपको ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है जी। तो आपकी कम से कम जो आपकी डिग्री आपने वहाँ से करनी है वो आपकी कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए एट द एंड ऑफ ईयर्स। कोर्स आप कंबाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास्टर स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग है, वो बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए डबल डिग्री प्रोग्राम्स भी वो ऑफर कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट जो है वो ऑफर ले सकता है फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन, फॉर एग्जाम्पल 2 कोर्सेज है उनको कंबाइन करके वो आगे चल सकता है। तो ये वैसे वो डिग्री अगर वो सिंगल लेता है तो वो साल या 1.5 साल की उसकी होती है, लेकिन जब वो उसको दूसरी डिग्री के साथ कंबाइन करता है तो वो जो है बेसिकली उसका 2 ईयर्स का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है, वो बाद में PSW के लिए ही इज एलिजिबल, ठीक है। तो कोर्स ड्यूरेशन का आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है, और आपने ये देखना है कि अगर मैं उसको इसके साथ कंबाइन कर रहा हूं तो वो कम्बिनेशन बन तो रहा है, लेकिन वो कम्बिनेशन आगे एलिजिबल भी होगा या नहीं, ठीक है। और मैंने किस एरिया में जाना है, क्यों जाना है, मोस्टली जो स्टूडेंट है वो उनको ये इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है, और वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे होते। उनका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जी हम किसी तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग पहुंच जाएं, तो बाकी बाद में देखी जाएगी। आप लोगों को प्रॉपर रिसर्च वर्क पहले करना चाहिए, कंसल्टेंट से आपको ये चीज़ें पूछनी चाहिए कि सर आप मुझे ये रिकमेंड कर रहे हैं। मोस्टली क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, मैं कंसल्टेंट हूँ तो मेरा तो ये काम है रोज़ का, तो मुझे तो इन चीज़ों के बारे में पता है, और मैं प्रॉपरली आपको गाइड भी कर सकता हूँ, और अच्छी ऑप्शन है कौन सी हैं, कौन सी अच्छी नहीं है, आपकी प्रोफाइल देख के क्या ठीक लगेगा क्या ठीक नहीं लगेगा, मैं आपको उसमें प्रॉपरली गाइड कर सकता हूँ। लेकिन स्टूडेंट को एट टाइम्स उसका आइडिया नहीं होता, तो आपको अपने कंसल्टेंट से, एजेंट से आपको ये चीज़ पूछनी चाहिए कि सर आप तो मुझे ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि मुझे इस सिटी में जाना चाहिए, तो ये आप क्यों दे रहे हैं, ऑन व्हाट बेसिस आप दे रहे हैं, और अगर मैं चला जाता हूँ तो मुझे इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन मैंने रिपीट कर रहा हूँ, ये जो अर्निंग का इशू स्टूडेंट्स वहाँ पर उठाते हैं कि रीजनल में अर्निंग नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप अभी ये देखें, अभी भी इवन वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं 8-8 दिन में, 10-10 दिन में, 7-7 दिन में आ रहे हैं। उससे पहले भी जो स्टूडेंट्स हैं, लास्ट ईयर ये कोविड-19 तो मार्च में आया है, उससे पहले पूरा फेब्रुअरी गुजरा है, और रीजनल की लास्ट ईयर जब पॉलिसी अनाउंस हुई है, सारे के सारे मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो गए ही रीजनल में, वोलोंगोंग में गए हैं, न्यू कैसल में गए हैं, टुआम्बा सिटी में गए हैं, बस जा रहे हैं,
वो इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे उनको जो आपको एक्सटेंडेड वीज़ा आपको बेसिकली वहाँ पे मिल रहा है, तो उसके लिए वो वहाँ पे जा रहे हैं और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब स्टूडेंट ये कहता है, अब आप ब्लंटली अगर ये कह देंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे नहीं है, तो उस पर सबसे पहला क्वेश्चन ये मेरा स्टूडेंट से ये होता है कि जो वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? ये बड़ा यानी कि बेसिक क्वेश्चन है ना, ये आपको अपने आप से भी पूछना चाहिए कि अगर मुझे ये लग रहा है कि वहाँ पे अर्निंग नहीं है या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मेरा अगर कोई दोस्त गया हुआ है या मेरा कोई कज़न गया हुआ है या कोई भी आपका रेफरेंस निकलता है जो वहाँ पे रह रहा है, तो वो भी तो वहाँ पे कर रहा है, वो भी तो वहाँ पे फीसेस दे रहा है। फीसेस स्टूडेंट वीज़ा पे गया हुआ है, फीस देगा, स्टडी करेगा, जो उसकी कंडीशंस हैं उनको मीट करेगा तो ही वहाँ पे स्टे करेगा ना। तो वो सारी कंडीशंस को मीट कर रहा है तो ही ऑब्वियसली वहाँ पे वो रह रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, उसमें आपको मिलेगा 2 ईयर्स का वर्क परमिट। कैटेगरी 2 में आपके पास आता है पर्थ, एडिलेड, गोल्ड कोस्ट, सनशाइन कोस्ट, कैनबरा, न्यूकैसल, लेक मैक्वायर, वोलोगोंग, इलावारा, जीलोंग एंड होबार्ट। यहाँ से अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। और जो कैटेगरी 3 है उसमें 1 और 2 माइनस कर दे, सारे का सारा आपका कैटेगरी 3 में आता है। ठीक है, ये तकरीबन यहाँ पे एक वेबसाइट पे देखेंगे तो डेडिकेटेड 11,200 रीजनल प्लेसेस हैं जो आपकी आ रही हैं इसमें कैटेगरी 3 में। 11,200 रीजनल प्लेसेस जो यहाँ पे आपको यहाँ अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो आपको यहाँ पे 4 ईयर्स का अवेलेबल होगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 4 ईयर्स का वर्क परमिट अगर आप बाकी कंट्रीज पे देखें कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल होगा। 3 ईयर्स का भी इवन आपको जो है मुश्किल से ही मिलेगा। और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे हैं, हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया में, जो मेन अट्रैक्शन है स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट ढूंढ रहा होता है, वो मेन अट्रैक्शन जो हैं वो आपको यहाँ पे सारी आपको मिलेंगी। और एक पॉइंट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जो न्यू स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि 2 इयर्स एकेडमिक स्टडीज़ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए इन ऑस्ट्रेलिया, विच मीन्स कि अगर आपकी डिग्री 1.5 साल की है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, 1.5 साल की डिग्री है, आपका एलिकोस बीच में कंबाइन हो रहा है, उसके साथ आप एलिकोस पे जा रहे हैं और वो कम्बिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिग्री जो कि दोनों क्राइकोस रजिस्टर्ड है, क्राइकोस रजिस्टर्ड होना लाजमी है, दोनों क्राइकोस रजिस्टर्ड है, तो वो आपकी 2 इयर्स की एकेडमिक स्टडीज़ वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट हो रही हैं, तो आप आगे PSW के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि जी वो वेबसाइट पे लिखा हुआ है 1.5 साल का, मैं तो चला भी जाऊँ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करके, मुझे तो फ़ायदा नहीं होगा, तो फ़ायदा आपको मोस्ट डेफिनेटली उसमें होगा अगर कम्बिनेशन ऑफ आप एकेडमिक 2 इयर्स वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मिनिमम आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी मैं ये चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ, जो PhD के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं उनका बेसिकली जो PSW होगा वो 4 साल का होगा। तो अगर वो रीजनल में जा रहे हैं तो उनको तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है उसमें, कि जहाँ पे 3 साल का है या 4 साल का है तो एडिशनल उनको 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर्स जो है वो उसमें उनको मिलेंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये सारे रीजनल एरियाज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारी उसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने आपको बताई हैं, जो उसकी कॉस्ट है वो मैंने आपको बताई है। और अभी अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी है, अभी आप कोई पॉइंट आपको PSW से रिलेटेड अगर आपको समझ ना आया हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। 2 कैटेगरीज हैं अब, सब क्लास 485, सब क्लास 491। 485 में फॉल करेगा सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन। सब क्लास 491 में आपके आते हैं बाकी रीजनल एरियाज। और आपका रीजनल एरिया में स्टडी करना, वहाँ के बेनिफिट्स लेने के लिए वहाँ पे आपकी अकोमोडेशन का होना जो है वो मस्ट है, तो ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, अल्ताफ खान का क्वेश्चन है कि जिन्होंने फिनिश किया है 2 इयर्स बैचलर फ्रॉम पाकिस्तान, बट आई हैव स्टडी गैप इन माई प्रीवियस स्टडी, कैन आई गेट एडमिशन इन ऑस्ट्रेलिया, प्लीज़ गाइड। अच्छा देखें अल्ताफ, ऐसे है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी आप मुझे कर सकते हैं 0300 848 7766, 0300 848 7766। आप काइंडली अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी जो CV है वो काइंडली मुझे इस पर व्हाट्सएप करें। आप गैप तो आप कह रहे हैं, अब वो कितना है, उसकी नौयत क्या है, करंट क्वालिफिकेशन आपकी जो BA है आपने कब किया है, उसमें सब्जेक्ट्स क्या है, ये सारा कुछ जो है एवेल्युएशन के लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो ये अगर आप मुझे भेज देंगे तो मैं उसको चेक करके आपको उसी वक्त इंशाल्लाह
मैं गाइड कर दूंगा कि आगे आपका फर्दर प्रोसेस क्या बनेगा या आपके लिए पॉसिबल ऑप्शन है, यानी मोस्ट वेल भी जो जितना आपने मुझे बताया वो देख के मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी इसमें निकल आएगी, हो जाएगा, इशू नहीं बनेगा। और अगेन ये चीज़ मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर दूं कि जो क्राइकोस कोड है बेसिकली कॉमनवेल्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स, इसमें रजिस्ट्रेशन के आगे आपको मेंशन होता है कोर्स के आगे कि कितनी टाइम ड्यूरेशन है। तो आप जितना मर्जी खींचतान के उसे 1.5 साल के वाले कोर्स को या साल वाले को 2 में भी ले जाएं तो आप PSW के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड कोर्स है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ, और उसमें जो उसकी क्रेडिट आवर्स जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैंशनड है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीट किया जाएगा। और PSW के लिए आप एलिजिबल तब होंगे जब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री होगी। बेशक आप साथ में कोई और क्वालिफिकेशन कंबाइन कर सकते हैं, कोई डिप्लोमा कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने सिंपली सिर्फ 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा आप वहाँ पर कोई कर लें और आप कहें जी कि मैं एलिजिबल हूँ। दैट इज़ नॉट गोना हैपन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपकी जो एट द एंड ऑफ द डे मिनिमम डिग्री आपकी होनी चाहिए, जो आप ऑस्ट्रेलिया में करेंगे वो आप करेंगे, तो वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें एक पॉइंट PSW से रिलेटेड ये भी है कि 16 मंथ्स ऑफ स्टडी आपने वहाँ पे कंप्लीट करनी है। इसको एज एन एग्जांपल हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि 3 साल का आपका बैचलर है, आपने एडमिशन लिया हुआ है, उसमें से आप तकरीबन 2 जो आपने सेमेस्टर हैं जो आपके 12 महीने बनेंगे, वो अगर आप बाहर रहते हैं और बाहर रह के आपने इसको ऑनलाइन भी इवन स्टडी किया है या फिजिकली आप ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं, सॉरी, और उसके बाद अगर आप PSW के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि आप एलिजिबल हैं। बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि आपने अपनी बात वही आ जाती है कि 2 इयर्स एकेडमिक स्टडीज़ जो हैं वो आपने वहाँ पे अपनी कंप्लीट करनी है। तो अगर आपने 2 सेमेस्टर बाहर ऑनलाइन लेके भी पढ़ा है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और जो करंट कोविड-19 की सिचुएशन अभी पेंडेमिक जो चल रहा है उसमें भी ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया भी आप PSW के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली PSW के लिए अप्लाई करने के लिए यू हैव टू बी इन ऑस्ट्रेलिया, बट ड्यू टू कोविड-19 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको ये ऑप्शन दे रही है। और जो आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जो कि स्टूडेंट्स ले रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि उनके वो जो टाइम ड्यूरेशन है जो वो ऑनलाइन स्टडी करेंगे वो टूवर्ड्स देयर PSW काउंट होगा। अगर स्टूडेंट को ये लग रहा है कि ये सिर्फ ऑन कैंपस के लिए, ये सिर्फ कोविड-19 के सिनेरियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उसमें आपको ये लगता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लूँ और बाद में पता चले कि जी मैं तो PSW के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अभी करंट कोविड-19 की सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और बाद में आप PSW के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि आपने साल फॉर एग्जाम्पल ली, 1 साल आपने बाद में ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर स्टडी किया, तो वो आपका जो 1 साल ऑनलाइन का है वो काउंट होगा टुवर्ड्स योर PSW, और आप PSW के जितने भी बेनिफिट्स हैं उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और जो मेन क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बॉर्डर ओपनिंग के लिए, देखिए जो बॉर्डर ओपनिंग है उसमें अभी क्रिसमस पे इंशाल्लाह इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन होंगे, जिसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा पायलट प्रोग्राम्स इनके करंटली चल रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा, यूट्यूब पे हमारा चैनल है NC सोलिसिटर्स के नेम पे, उस पर मैं आपके साथ डिटेल में मैं शेयर करूंगा। अभी एक जो चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी या नॉर्दर्न टेरिटरी में, उसमें जो स्टूडेंट्स वहाँ पे लैंड कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस फ्लाइट के थ्रू आ रहे हैं, उसमें जो सारी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस होंगी और मैं आपको सारा बताऊँगा उसमें। और बॉर्डर्स इंशाल्लाह जो यूनिवर्सिटीज़ है हमारा भी डिस्कशन चल रही है और हमारे सेशंस भी होते रहते हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली फेब इनटेक जो है वो ऑन कैंपस ही होगा, क्योंकि देखें ये दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की, दैट इज़ एजुकेशन। और नेक्स्ट मार्च में पूरा साल हो जाएगा कंट्री को बंद किए हुए फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं, जॉब्स भी उसके साथ लिंक होती हैं, उसके साथ जो यूनिवर्सिटी का